बीपीएससी का एक और कारनामा सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी से जवाब पे जवाब मांग रही है, लेकिन बीपीएससी चूं तक नहीं कर रही है। इसीलिए बीपीएससी के ऊपर भी अब छापा पड़ने वाला है। साथ ही 8 गो प्रमंडल है पूरे बिहार में, आप लोग जानते हैं। हर प्रमंडल में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों को पद स्थापित करने के लिए यानी कि स्थानांतरण करने के लिए कवायद जो है यानी कि प्रोसेस जो है वो तेज हो गया है। और साथ ही फिर से निकालना चालू हो गया है। हमने पिछले दिनों बताया था कि औरंगाबाद से 10 कैंडिडेटों को निकाला गया, उसके बारे में भी जिक्र किया था। फिर कल आप देखेंगे तो कल के डेट में वही 6 to 8 क्लास में फिर एक कैंडिडेट को निकाला गया। और अभी की खबर मैं बताना चाहूँगा 1 to 5 क्लास में 14 कैंडिडेट को, और 11, 12 और 6 to 8 में फिर से नए सिरे से लगभग 8 कैंडिडेट को निकाला गया। इन तमाम मुद्दे के ऊपर हम विस्तार में बात करेंगे। मेरा नाम है विक्की गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। हम पहले स्टार्ट करते हैं बीपीएससी से। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू जब से ये अपना ये जो केस हैंडल करना स्टार्ट किया है, ये ली है, यानी कि पेपर लीक का कांड जब से आया है टीआरई 3 को लेकर, तब से जो बार बार आप लोग का भी प्रश्न था और तमाम लोगों का प्रश्न था कि बीपीएससी से पूछताछ करनी चाहिए। आखिर बीपीएससी से पूछताछ आर्थिक अपराध इकाई क्यों नहीं कर रही? ये सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग का भी था। हमने भी बार बार बोला था कि ये करनी चाहिए। और देखिए, ये संजोग देखिए कि बीपीएससी से बार बार प्रश्न किया जा रहा है, नोटिस जारी किया गया है कि आप जवाब दीजिए। बीपीएससी चूं तक नहीं कर रही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीपीएससी अगर चूं तक भी नहीं कर रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है, तो आप समझ सकते हैं दाल में काला हो सकता है, या फिर घमंड में भी बहुत लोग जो होता है भैया जवाब नहीं देता है। तो अब जो है बीपीएससी यानी कि आयोग के ऊपर जो भी है आर्थिक अपराध इकाई जो है वो आयोग में जाएगी, मतलब रेड मारेगी, यानी कि आयोग में जाकर जांच पड़ताल करेगी, फोल्डर चेक करेगी, फाइलिंग चेक करेगी कि किस प्रकार की धांधली हुआ था। लेकिन बड़ी डिले हो चुका है। अब आप खुद सोचिए कि जिसे बुलाया जा रहा है कि तुम आकर जवाब दो, वो जवाब नहीं दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इतना लंबा समय हो गया है। पिछले कितने समय से टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, तब से ये आर्थिक अपराध इकाई जांच पड़ताल कर रही है। तब से अभी तक क्या जो गलत चीज, जो गलत एक्टिविटी आयोग की होगी, मैं इनके ऊपर ये नहीं कर रहा हूं कि किया ही होगा, की होगी, एक संभावना है, तो क्या वाकई में वो फोल्डर, वो फाइल बचा कर रखेगी? कतई भी नहीं रखेगी। ये जब भी करनी चाहिए आर्थिक अपराध इकाई को, काफी समय पहले करनी चाहिए। वही बात कर रही है जब कुछ समय पहले, आपको याद होगा, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, तो लगभग 40 दिन बाद जो भी है छापा आर्थिक अपराध इकाई मारी थी, और वही सिचुएशन अभी फिर से हो गई है। तो क्या कोई फोल्डर आपको लग रहा है कि अब मिलने वाला, या फिर किसी प्रकार की एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी फाइल या कोई फोल्डर या फाइल कुछ अब नहीं मिलेगी? ये आप लोग ध्यान में रखें। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई को इस पे जो भी है आगे बढ़कर अपना जवाब देना चाहिए कि उसकी क्या भूमिका रही है, कि क्या की है, नहीं की है, पेपर लीक कैसे हुआ है, ये उनको स्पष्टीकरण और जो भी है क्लियरेंस जाके देना चाहिए, लेकिन नहीं दी है। अब देखिए, जितने भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए थे, उन लोगों को ट्रांसफर को लेकर प्रोसेस इंतजार था। कल मेरे पास बहुत सारे महिलाएं जो शिक्षिका है नियोजित वाले, जो सक्षमता परीक्षा 1 जो एग्जाम दी है, जो क्वालिफाइड कर गई हैं, उनका प्रश्न था कि सर कब हम लोग का स्थानांतरण होगा। तो देखिए, आप लोग के लिए खबर आ गया है। 8 प्रमंडल है पूरे बिहार में, आप लोग जाते हैं, हर प्रमंडल के हिसाब से आप लोग का जो भी है स्थानांतरण किया जा रहा है। अब हर प्रमंडल के हिसाब से स्थानांतरण किया जा रहा है। मैं प्रमंडल का नाम भी बता दे रहा हूँ, शायद आप लोग जानते होंगे। पूर्णिया है, उसके बाद कोसी एवं भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर, दरभंगा, तिरहुत, मगध, सारण और पटना प्रमंडल। ये 8 प्रमंडल जो है, तमाम प्रमंडल के हिसाब से अब जो है एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है। अब मार्क्स के हिसाब से जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा उनको शहरी क्षेत्र दिया जाएगा। धीरे धीरे करते करते फिर गाँव क्षेत्र में आया जाएगा। अभी आप लोग जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा 2 की आवेदन प्रक्रिया हो रही है, और आवेदन जो लोग करेंगे उनकी एग्जाम होगा ये चुनाव खत्म होने के बाद। और टीआरई 3 का भी एक खबर आ रहा है कि अब जुलाई में एग्जाम में होगा, ऐसा खबर मेरे पास आया है। इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं जब तक कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं आता है, लेकिन जानकारी जहां तक मुझे मिला है कि अब जुलाई में हो सकता है। पिछले दिनों 10 से 12 डेट रखा गया था, टेंटेटिव डेट था, अनुमानी डेट था। उसके बाद कहा गया कि 20 तारीख रखा गया है, और अब जो है एक नया खबर जानकारी मिल रहा है कि जुलाई में होने की संभावना है, यूपीएससी के एग्जाम के कारण। यूपीएससी के एग्जाम के कारण ही 20 किया गया था।
और पता नहीं और कोई एग्ज़ाम है यूपीएससी का, इसीलिए कहा जा रहा है कि जुलाई में होंगी परीक्षा। और वो जुलाई में जब यूपीएससी की परीक्षा खत्म हो जाएंगी तब जुलाई में होंगी टीआरई 3 की परीक्षा, और अगस्त में जो भी है 24 अगस्त को निर्धारित जो किया गया टीआरई 4 वो भी होंगी। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा औरंगाबाद का। औरंगाबाद से एक खबर आया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का, जो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, एक स्टूडेंट का मैसेज आया जिसमें कहा गया कि देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये केस, जो पटना उच्च न्यायालय जजमेंट दी है कि 90 नंबर से कम यानी कि अधिसूचना 3 के अंतर्गत और 1992 यानी कि 1992 के अंतर्गत रूल 1900 यानी कि भारत सरकार के एक रूल है 1992 के अंतर्गत केवल वही स्टेट के स्टूडेंट को रिलैक्सेशन और छूट जो भी है रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सकता है। इसी का जिक्र करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने बाहर किया, यानी कि 60% से कम यानी कि 90 नंबर से कम जिसका सीटेट में मार्क्स है उनको बाहर किया। उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि भैया सुप्रीम कोर्ट अब तमाम लोग जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हटाना चालू कर दिया गया। पिछले दिन हमने बताया था कि औरंगाबाद से 10 कैंडिडेट को हटाया गया। देखिए केवल औरंगाबाद के, मैं बार बार औरंगाबाद कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि औरंगाबाद अपना कवायद तेज कर दिए। वहाँ के डीओ जो होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वो एक्टिव होंगे। वो जैसे ही रूल आया है उसको वो फॉलो करने लगे और तमाम डिस्ट्रिक्ट में होगा, केवल एक औरंगाबाद ही बिहार में नहीं है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि सेवा मुक्त किए गए हैं 6 कैंडिडेट को अभी, जिसमें 11, 12 और 6 to 8 के हैं। मैं नाम थोड़ा लेना चाहूँगा, आप लोग पर चाहे नाम मैं क्या लूँ, थोड़ा बुरा भी लग जाएगा लोगों को, मैं साइड में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 6 कैंडिडेट को जो है 6 to 8 और 11, 12 को कैंडिडेटों को बाहर किया गया है। और उसके बाद एक खबर और है कि 1 to 5 कैंडिडेट को, 14 कैंडिडेट को बाहर किया गया है, जो सामान्य विषय कहने का मतलब 1 to 5 होता है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। अब किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन, यानी कि मोटा मोटी अगर कहा जाए तो हजारों की तादाद में सीट जो भी है वैकेंट होंगी, खाली होंगी। बहुत ऐसे शिक्षिका हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट शिक्षक भी है जो कम मार्क्स से लेकर भी स्कूल में शिक्षक बन गए। अब एक बड़ा प्रश्न है, एक डिमांड आप लोग का भी यही है और यही होना भी चाहिए कि जिसका डोमिसाइल गलत हो उन लोगों को भी बाहर किया जाए, साथ ही कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर भी किया जाए, ये भी डिमांड होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर भी धीरे धीरे चुन कर निकालना चालू होगा। अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई कैंडिडेट है जो गलत डोमिसाइल के कारण, कम सीटेट में मार्क्स के कारण, गलत डॉक्यूमेंट के कारण या फिर सेटिंग के कारण हुआ है, तो मैं नीचे में एक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दूंगा। व्हाट्सएप लिंक पे आप लोग जाइए प्लीज़, और वहाँ पे जाने के बाद जुड़ जाइए व्हाट्सएप लिंक पे, और आप हमें वहाँ से डायरेक्ट हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपकी बातों को मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के पास, के पाठक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, बीपीएससी आयोग चेयरमैन, या फिर जो भी है शिक्षा विभाग के जो भी और अधिकारी है उनके पास मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग भी आर्थिक अपराध इकाई के पास जो भी है हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेल के माध्यम से भी उनके पास कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल के माध्यम से भी आप उनके पास जानकारी दे सकते हैं कि आपके नज़र में कौन कौन फर्जी हैं, चाहे डॉक्यूमेंट के माध्यम से हो, कम मार्क्स के माध्यम से हो, गलत फर्जीवाड़ा तरीका से हो, या फिर गलत डोमिसाइल के तरीका से हो। किसी भी तरीका से अगर फर्जी हुई है, आपके नज़र में कोई है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए गलत का सपोर्ट करना भी गलत होता है, तो गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। जो आपके नज़र में गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। गलत गलत ही होता है, गलत को सपोर्ट करने वाला भी गलत ही होता है भैया। सही इंसान को नौकरी लगे तो अच्छा भी लगता है कि जो मेहनती है उसको नौकरी लगाए। जो फर्जी है यार वो फर्जी है, फर्जी को बाहर निकलवाइए, सीट वैकेंट करवाइए और सही लोगों को नौकरी लगवाइए। धन्यवाद।